नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएबी एफएम के एक और रोचक एपिसोड में। मैं हूं समीरन। और मैं हूँ रिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो अर्थशास्त्र, डेटा एनालिसिस और सांख्यिकीय रिसर्च में काफी लोकप्रिय है, ई-व्यूज। रिया, ई-व्यूज का नाम सुनते ही मुझे सबसे पहले याद आता है इकोनोमेट्रिक्स व्यूज। इसका पूरा नाम यही है। ये खास सॉफ्टवेयर है जो खास तौर पर इकोनोमेट्रिक्स यानी आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। ई-व्यूज का इस्तेमाल अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, वित्तीय विश्लेषक और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियां भी करती हैं। इसमें डेटा को लोड करना, विश्लेषण करना और मॉडल बनाकर भविष्य का अनुमान लगाना सब कुछ आसान हो जाता है। तो चलो आसान भाषा में समझते हैं कि ई-व्यूज काम कैसे करता है। पहला स्टेप है डेटा इंपोर्ट। आप एक्सेल, सीएसवी या एसक्यूएल जैसी फाइलों से डेटा लाकर ई-व्यूज में डाल सकते हैं। फिर आता है डेटा मैनेजमेंट। ई-व्यूज आपके डेटा को एक वर्क फाइल में स्टोर करता है, जिसमें टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शन या पैनल डेटा का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके बाद आप इकोनोमेट्रिक मॉडल्स चला सकते हैं, जैसे रिग्रेशन, अरीमा, वीएआर या गार्च, जिससे आप स्टॉक मार्केट ट्रेंड, जीडीपी ग्रोथ या महंगाई के अनुमान लगा सकते हैं। और हाँ, इसमें फोरकास्टिंग टूल्स भी हैं, जिससे आप भविष्य के डेटा का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही इसमें बेहतरीन चार्ट्स और ग्राफ्स मिलते हैं, जो रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन के लिए परफेक्ट हैं। रिया, मुझे लगता है लोग ई-व्यूज में इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये तेज, आसान और प्रोफेशनल रिजल्ट देता है। सही कहा। खासकर टाइम सीरीज और पैनल डेटा एनालिसिस में ई-व्यूज का कोई मुकाबला नहीं। ये पॉलिसी एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और इकोनॉमिक रिसर्च में काफ़ी मददगार है। चलो इसके फायदे भी सुन लेते हैं। आसान और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, तेज प्रोसेसिंग, मजबूत इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, अच्छे विजुअलाइजेशन टूल्स, ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट सपोर्ट। और हाँ, इसका एक और फायदा है कि ये छोटे से बड़े डेटा सेट को बिना ज़्यादा झंझट के हैंडल कर सकता है। लेकिन रिया, जैसे कहते हैं कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही ई-व्यूज के कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, जैसे ये ओपन सोर्स नहीं है तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग या बिग डेटा के लिए ये उतना अच्छा नहीं है जितना आर या पाइथन। अगर हम इसकी तुलना आर, पाइथन या स्टैटा से करें तो ई-व्यूज का फायदा है कि आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती और आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से मॉडल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस डेटा साइंस या एआई मॉडल चाहिए तो फिर पाइथन या आर ज़्यादा लचीले होते हैं। तो दोस्तों, ई-व्यूज एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है अगर आप आर्थिक डेटा, टाइम सीरीज या पॉलिसी एनालिसिस करना चाहते हैं। सही कहा। और अगर आप बिना ज़्यादा कोडिंग सीखे तेज़ और प्रोफेशनल रिजल्ट चाहते हैं तो ई-व्यूज आपके लिए एकदम सही टूल है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड डीएबी एफएम ई-व्यूज पर। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।